अस्सलाम वालेकुम, आई एम इकरा खालिद एंड यू वाचिंग एसईओ पॉडकास्ट। आपने हाल ही में एक खबर सुनी होगी कि पाकिस्तान के सूबे बलूचिस्तान पर ईरान की जानिब से मिसाइल के हमले किए गए। पाकिस्तान ने बदले में ईरान के सिस्तान बलूचिस्तान पर एयर स्ट्राइक्स कर जवाबी कार्रवाई की। ईरान ने स्टेटमेंट जारी की कि उनका पाकिस्तान में हमले करने का मकसद सिर्फ और सिर्फ जैश-उल-अदल से ताल्लुक़ रखने वाले टेररिस्ट ग्रुप्स को टारगेट करना था, जो कि बलूचिस्तान को सेफ हेवन की तरह इस्तेमाल कर रहे थे। पाकिस्तान ने भी स्टेटमेंट जारी की कि हमारा ईरान टारगेट करने का मकसद सिर्फ और सिर्फ BLA और BLF के जितने टेररिस्ट ग्रुप्स हैं जो ईरान छुपे बैठे हैं उन्हें ट्रैक करना था। अब इन 2 सालों की रिपोर्ट्स के मुताबिक पाकिस्तान ने ईरान की गवर्नमेंट को ऑलरेडी इतला दी हुई है कि ये जो BLA और BLF से मुंसलिक जितनी टेररिस्ट मेंबर्स हैं जो ईरान को सेफ हेवन की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं, ये पाकिस्तान की अथॉरिटी को टाइम एंड अगेन चैलेंज कर रहे हैं। अब हम सब के इल्म में है कि बलूचिस्तान डिस्पाइट बीइंग वन ऑफ द रिचेस्ट प्रोविंसेस इन टर्म्स ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज सबसे ज़्यादा बैकवर्ड और अंडर डेवलप्ड है। अब BLA और BLF के जो मेंबर्स हैं ये ना सिर्फ पाकिस्तान में जो बलूचिस्तान में मौजूद सिक्योरिटी ऑफिशियल्स हैं उन्हें टारगेट कर रहे हैं, बल्कि CPEC से मुंसलिक जितने चाइनीज़ ऑफिशियल्स बलूचिस्तान में मौजूद हैं उन्हें भी निशाना बनाया जा रहा है। सो बेसिकली बलूचिस्तान में मौजूद गैस प्रोजेक्ट्स, इंफ्रास्ट्रक्चर, सिक्योरिटी पोस्ट, उस हर चीज़ को टारगेट किया जा रहा है जिससे बलूचिस्तान इकोनॉमिकली स्टेबल हो सकता है। अब इस सारे कॉन्टेक्स्ट को ज़रा साइड पर रखें और देखिए कि किस तरह से 2 मुल्क ईरान और पाकिस्तान पहली दफ़ा नेशनल सिक्योरिटी के नाम पर जो आमने सामने आए हैं और कंसिडरिंग कि इंटरनेशनल क्लाइमेट ऑलरेडी टेंस है इजराइल और पैलेस्टाइन कॉन्फ्लिक्ट की वजह से, all of this happening at the same time, it does not seem like a coincidence to me. Let me tell you why. ईरान के पाकिस्तान हमला करने से कोई 2-3 दिन पहले ईरान ऑलरेडी सीरिया और इराक पर हमला कर चुका था। अब इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म्स पर इस हमले को ईरान का मिलिट्री शो ऑफ फोर्स की नज़र से देखा जा रहा है कि ईरान अपनी रीजनल हेजेमनी उन स्टेट्स को या उन कंट्रीज़ को दिखाना चाह रहा है जैसे US, UK और जितनी बाकी वेस्टर्न पावर्स हैं जो इसराइल की मदद कर रही है गजा को तबाह करने में। और रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरान ने जो सीरिया पर हमला किया है उसमें उसने अपने ब्रांड न्यू मिसाइल्स का इस्तेमाल किया है जिनकी रेंज अराउंड 1400 किलोमीटर्स है। अब करने को ईरान सीरिया के करीब तरीन इलाके पर भी मिसाइल का हमला कर सकता था, लेकिन उसने निशाना बनाया खुजिस्तान इलाके को। यानी जो मिसाइल्स थे वो अराउंड 1300 किलोमीटर्स तक ट्रैवल किए। Now this puts extremity of Israel and occupied Palestine within the range of Iranian missiles. अब आप ये सोच रहे होंगे कि इस सब में पाकिस्तान कहाँ आता है? Well, इसके लिए जानना बहुत ज़रूरी है कि ईरान के पाकिस्तान पर हमला करने से चंद घंटे पहले ही ईरान के जो फॉरेन मिनिस्टर है और पाकिस्तान के जो केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर है, दोनों की सोशल मीडिया पर हाथ मिलाते हुए तस्वीर वायरल हुई। All of this happened on the sideline of World Economic Forum meeting. अब हम एक न्यूक्लियर पावर स्टेट है और हम पर हमला करना ईरान का बाकी सुपर पावर्स को एक पैगाम पहुंचाना था कि वक्त आने पर ईरान न्यूक्लियर स्टेट के साथ भी टकराव कर सकता है। इसी के साथ पाकिस्तान और ईरान के दरमियान ये जो क्रॉस बॉर्डर टेंशन है इसको इन दोनों के मुश्तरका या प्री प्लान अटैक की नज़र से भी देखा जा रहा है। I mean, हम सिर्फ अज्यूम ही कर सकते हैं, नो वन नोज द ट्रूथ बट यू नेवर नो। कंसिडरिंग दैट ये इंफॉर्मेशन वॉरफेयर का दौर है तो हम किसी इंसिडेंट को आइसोलेशन में एवेल्युएट कर ही नहीं सकते। पावर डायनामिक्स और नेशनल इंटरेस्ट तो हर स्टेट का होता है, मगर अनफॉर्चुनेटली नुकसान सिर्फ आम इंसान का होता है, जैसे इस केस में बलूचियों ने ही सफ़र किया। और बलूचियों की तो वैसे ही पाकिस्तान की रियासत के साथ कुछ ग्रीवेंसेस या शिकायत हैं, तो इनकी जेन्युइन इश्यूज़ को दोनों साइड पर एड्रेस करना बहुत ज़रूरी है। इसी के साथ इस चीज़ का ख्याल रखना भी ज़रूरी है कि एक स्टेट अपनी सोवरेनिटी पर कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकती। पाकिस्तान के भी राइट है कि अपनी सरहदों की हिफाजत हर तरीके से करें। दैट वाज प्रीटी मच इट फ्रॉम माय साइड। अगर आप लोगों का कोई फीडबैक है तो वो आप कमेंट सेक्शन में जाकर दे सकते हैं। सो सी यू नेक्स्ट टाइम विद अनदर पीस ऑफ कंटेंट।